हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मनी हैश। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आयरन फिश के नोड के ऊपर। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर आखिर ये नोड होता क्या है। तो नोड जो है एक सर्वर्स होता है जहाँ पर हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वहाँ पर उनका डेटा रहता है। लाइक जैसे माइनर्स वगैरह ब्लॉक वगैरह क्रिएट करते हैं जहाँ पे डेटा रहता है, उसी तरीके से अब लोग जो है हार्डवेयर यूज नहीं करते हैं, माइनिंग रग वगैरह। तो हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू नोड्स को रन करते हैं जहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट होता है उस नेटवर्क के ऊपर उसकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नोड वर्क करता है। तो आज जिस हम नोड का रन करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट का नोड हम रन करने वाले हैं वो है आयरन फिश नोड। तो ये काफ़ी ओल्ड प्रोजेक्ट है, थोड़ा प्राइवेसी वगैरह के ऊपर प्लेटफॉर्म वर्क करता है, द प्राइवेसी प्लेटफॉर्म फॉर वेब 3। ओके, एंड काफ़ी ओल्ड प्लेटफॉर्म है। आई नो फॉलोअर्स कम है, बट यहाँ पर इनका जो टेस्टनेट चल रहा है वो इंसेंटिवाइज है। इंसेंटिवाइज का मतलब आप जो भी यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह रन अर्न करोगे वो आपकी जब मेन नेट इनका आएगा। तो ये जो फाइनल टेस्ट फेज चल रहा है, ये फेज 3, इसके बाद सीधा सीधा जो है मेन नेट आएगा। तो आप यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आप अर्न करते हो उन सारे पॉइंट्स को आप कुछ रेशियो के साथ आप अपने मेन नेट में कन्वर्ट कर पाओगे, और उन कन्वर्ट करने वाले पॉइंट्स को आप सीधे सीधे किसी भी डेस्क वगैरह जहाँ पर भी वो लिस्ट होगा वहाँ पर सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म अनाउंस करता है कि जिन्होंने भी नोड रन किया था तो आपको वहाँ से भी जो प्रॉफिट हो सकता है। अभी हम इस वीक में सबसे ज़्यादा जो है नोट्स ही पब्लिश करेंगे। तो अभी जो हम आयरन फिश के नोट के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम जो है शेडियम के नोट के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सुई के नोट के ऊपर भी बात करेंगे। तो हम इन तीनों नोट्स को जो है यहाँ पर रन कराएंगे अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर इन नोट्स को रन करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले एक वर्ड, अगर आप कोई भी नोड रन करते हो तो वो होता है बीपीएस। तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि बीपीएस क्या होता है। बीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। मतलब ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, लाइक यहाँ पर जो भी बहुत बड़ी-बड़ी अमेज़न वगैरह जैसी कंपनीज़ होती हैं, वो प्राइवेट सर्वर जो है लोगों को देती हैं। उनके पास बहुत बड़ी पूरा सेटअप होता है जहाँ पर वो ये एक्टिविटीज़ को जो है प्रोवाइड करती हैं, है ना? तो यहाँ पर होता क्या है, आप जैसे कोई भी नोड वगैरह बाय करते हो तो वहाँ पर आपको एक उस रूम का आईडी पासवर्ड वगैरह दे दिया जाता है। तो आप उस सर्वर के वहाँ पर ओनर बन जाते हो, एंड देन वहाँ पर आप जो भी एक्टिविटी करना चाहो वो आप कर सकते हो। और ये इसका एक हर एक का अलग-अलग प्राइस होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम जिस कंपनी से जो है बीपीएस परचेज़ करने वाले हैं वो है परफेक्ट क्वालिटी होस्टिंग। तो ये पीक्यूएच करके वेबसाइट है, यहाँ पर हम जो है बीपीएस सर्वर को बाय करेंगे। अब आपको थोड़ा नोड एंड बीपीएस का थोड़ा-सा ओवरव्यू मिल गया है, अब हम इनको यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर हम जो अपनी लर्निंग की सीरीज़ है, उनको मैं यहाँ पर इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा एंड एलैबोरेट करूँगा दोनों को अलग-अलग वीडियोज़ में, कि आखिर ये नोड क्या होता है एंड बीपीएस क्या होता है, आपको पूरी तरीके से मैं समझाऊँगा। बट यहाँ पर अभी हमको जो है वीडियो नोड का करना है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले मेन फ़ोकस रखना है, हम नोड रन करेंगे, उसके बाद ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको सेम टू सेम इनको फ़ॉलो करना है एंड आपको उनको करना है। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है नोड रनिंग करने में, तो आप टेलीग्राम में आके हमसे सीधे-सीधे बात कर सकते हो। वहाँ पर आपका जो भी एरर होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके? सबसे पहले हम जो है यहाँ पर बात करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको इस वेबसाइट पे आना है एंड यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। तो ये जो वो वेबसाइट है जहाँ से आपको जो है सर्वर बाय करना है। तो जो सर्वर हैं, वो भी बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्रोजेक्ट का यहाँ पर क्राइटेरिया है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट के क्राइटेरिया कम से कम क्या है हमको नोड रन करने के लिए। यहाँ पर आपको ये आयरन फिश का वेबसाइट दिखेगा, आपको यहाँ पर आके रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। वहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी, अपना नेम, ग्रेफिटी करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको कोई भी नेम डालना है। उसका मतलब क्या है कि आप वो आपकी नोड का नेम होगा, है ना? वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कुछ भी नेम सेलेक्ट कर सकते हो एंड आपको अपनी चीज़ों को फिल करना है एंड उसको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, आपको उसको ओपन करना है एंड देन आप यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगी ये टेस्टनेट का लीडर बोर्ड है, फेज़ 3 में लोगों ने इतना-इतना पॉइंट्स जो है अर्न कर रखा है ना? काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ये टॉप 25 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इतना पॉइंट्स लोगों ने कलेक्ट कर रखा है। ये कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, आपको ये अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना गिटहब का नेम डाल देना एंड यहाँ पर अपना डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम का नेम एंड यहाँ पे साइन अप कर लेना, है ना? तो ये हो गया यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले चाहिए क्या? तो हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टेस्टनेट में आके टेस्टनेट एफएक्यू में यहाँ पर आप चेक करोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ अब जो क्वेश्चंस नॉर्मली जो है कम्युनिटी पूछती है, यहाँ पर उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो भी रिवॉर्ड वगैरह का उसका है एंड पॉइंट्स का जो आयरन टोकन में कन्वर्ट होंगे उसका है, आप इसको आके रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो देखनी है, वो है यहाँ पर व्हाट आर द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ नोड। तो यहाँ पर कम से कम आपको जो है हार्डवेयर चाहिए वो 4 कोर का सीपीयू चाहिए एंड आपको जो 8 जीबी रैम आपके पास होनी चाहिए आपके सिस्टम में। तो आप जभी जो है यहाँ पर अपने नोड को सेटअप कर सकते हो, है ना? सबसे पहले हमको यही करना है। तो यहाँ पर जो हम अब बीपीएस में देखेंगे तो हमको यहाँ से करना है बीपीएस बाय। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर सर्विस में जाके या फिर आपको यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स पे आपको क्लिक करना है या फिर आप ऑर्डर ए सर्विस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आपको जो है सारे के सारे वो दिखा देगा कि क्या-क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या है 1 कोर आपको मिलेगा एंड 1 जीबी रैम मिलेगी। आपको ये $4.5 पर मंथ का पड़ेगा। तो हमको जो चाहिए वो चाहिए 4 कोर एंड 8 जीबी रैम, जो कि ये है।
आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको चाहिए ये 4 कोर एंड 8 जीबी रैम और यहाँ पर हमको जो है 80 जीबी का एसएसडी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये ऑर्डर करना है और यहाँ पर उससे पहले आपको यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर आप कोई भी कंट्री वगैरह चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नीदरलैंड को कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर हम 4 कोर एंड 8 जीबी रैम वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद पेज जो है लोड होगा एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमको यहाँ पर चेंज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको यहाँ पर करना है उबंटू 22.04। तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का ध्यान रखना है एंड डिटेल्स जो है सेम रहेंगी। बट इस वाले में जो सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि हमको यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड या उससे पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से सीधे पेमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमारी डिटेल्स होगी, आपको अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना है एंड फिर आपको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपका एक न्यू पेज रीलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोमो कोड वगैरह आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको जो है प्रोमो कोड यूज करना है। तो प्रोमो कोड क्या है, यहाँ पर आपको प्रोमो कोड यूज करना है पी क्यू एंड गो, पी एंड क्यू कैपिटल में। और मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से आपको लिखना है पी क्यू एंड गो। तो ये आपको प्रोमो कोड यूज करना है। उससे क्या होगा, आपका जो $2.14 जो है सेव हो जाएगा। आई नो ज्यादा नहीं है बट हाँ थोड़ा आपका सेविंग यहाँ पे हो जाएगा। जो हमको 14 पॉइंट कुछ डॉलर का पड़ रहा था वो अब हमको 12.13 का पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको पे क्लिक करना है। पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका अमाउंट सिलेक्टेड है, सारी चीज सेट है। बस आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड में आपको सेलेक्ट करना है ये इथीरियम एंड यूएसडीटी वाला, बिटकॉइन वाला। ये यहाँ पर आपको सीधे सीधे आप क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मली नेम रखना है। नेम रखने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स को सेम रहने देना है। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्राइस है वो ऑलरेडी सेट होगा। आपको पे क्लिक करना है अगेन। पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर आपको एक न्यू पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। आप उस क्यूआर कोड पे आपका जितना भी पेमेंट था वहां पर आपको जो दिखाएगा आपको उतना वहां पर पे करना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 12.5 सेंट्स, यहाँ पर मुझे पे करना है। बट यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसीज भी आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं जो सेलेक्ट करूंगा वो BUSD BSC, मतलब जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का BUSD कॉइन है उसमें मैं यहाँ पर पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो अमाउंट सेम हो गया। सेम मतलब यहाँ पर जो कमीशन था ना 3% जो उनका चेंजिंग का ट्रांसफर करेगा, तो इस वजह से हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर हम प्रोमो कोड यूज नहीं करते तो हमारा जो है $17 के अराउंड हो जाता। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा तो थोड़ा सेविंग हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है एंड देन आप अपनी जो है मेटामास्क वॉलेट से या फिर आप यहाँ से सीधे ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज आप स्कैन करके आपको 14.06 BUSD यहाँ पर ट्रांसफर करने हैं। आपको 20 मिनट्स का यहाँ पर आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने मेटामास्क वॉलेट में जो सारी डिटेल्स को फिल कर दिया था। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ अगर वहीं से रिलोड होता है तो। नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन तो दे दिया है बट यहाँ पर अभी देखते हैं कितना सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जैसे आप पेमेंट कर दोगे ना, तो पेमेंट करने के बाद भी आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जैसे यहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन किया, हमारा ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे वेटिंग फॉर पेमेंट में कर रहा है। ये ब्लॉकचेन से ट्रांजेक्शन कंफर्म करेगा, ये कंफर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद सेलर को सेंड करेगा। सेंड होने के बाद आपको बीपीएस मिलने में, मतलब उसका आपको आईडी पासवर्ड मिलने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको पेशेंसली जो है वेट करना है। तो यहाँ पर इतना होने के बाद अब मैं वेट करता हूँ। जैसे ही मुझे आईडी पासवर्ड अपने बीपीएस का मिल जाएगा मैं फिर से इसको कंटिन्यू करूंगा।
तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो हमारा वेलकम हो चुका है, मतलब हमारा जो सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको राइट क्लिक करना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे हम जो करते थे ओपन, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हमको कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करनी होती है तो हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पे आकर पेस्ट वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, पर इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। इसमें केवल आपको सिर्फ और सिर्फ राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है। देन आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करना है। ये नोट गुरु का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। यहाँ से आपको ये वाला वन इन लाइन इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट आपको इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। फिर से आपको राइट क्लिक करके और एंटर मार देना है। तो यहाँ पर कमांड नॉट फाउंड आ रहा है। मैं एक बार इसको फिर से चेक कर लेता हूँ। तो हमारा जो कोड हम डाल चुके हैं, यहाँ पर आपको एक चीज़ को गौर करना है। जैसे आप अगर फर्स्ट वाले में देखो, तो फर्स्ट वाले में जब मैंने कमांड डाला तो यहाँ पर आपको 2 साइन दिखाई दे रहे हैं। पर यहाँ पर मैंने इसको जब फिर से कॉपी किया तो यहाँ पर 1 साइन कम हो गया एंड यहाँ पर मैंने चेक किया तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये कोड ही लिखना है। कोई साइन अगर आ रहा है तो आप उसको अपनी तरफ से आपको उसको रिमूव कर देना है एंड देन नोट गुरु जो है यहाँ पर आपको पूरा इसको इंस्टॉल कर देगा। अब यहाँ पर हमको जो है 6 स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हम इनको फॉलो करेंगे एंड सारे के सारे हम जो टास्क कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए हमको हमको यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए 1 को जो है करना है। तो 1 को करने के लिए यहाँ पर मैं पॉज़ एंड वो करता हूँ, तो इस वज़ह से यहाँ पर ये आ रहा है F18। तो यहाँ पर मैं इसको बैक स्पेस से डिलीट करूँगा एंड यहाँ पे हमको 1 को टैप करना है। 1 लिखने के बाद हमारा जो इंस्टॉल होगा, आपको 1 लिखने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका वॉलेट नेम पूछेगा। तो वॉलेट नेम क्या है? यहाँ पर आपने जिस भी नेम से अपना जो यहाँ पर आयरन फिश पे अपना ईमेल आईडी से क्रिएट किया होता, आपको ये वाला नेम आपको डालना है। आपको सेम अरे एग्ज़ैक्ट वर्ड्स आपको डालने हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाएगा। तो हमारा जो नोड है वो सक्सेसफुली यहाँ तक हो चुका है। इतना होने के बाद आपको अगर ये जो रीस्टार्टिंग सर्विसेज़ के बाद आपको आउटडेटेड लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको जो है नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि नंबर 13 है। तो यहाँ पर मैं 13 को करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर फिल कर देना है। एंटर फिल करने के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, नहीं आई गेस हाँ, इंस्टॉलेशन टाइम लगेगा यहाँ पर। अब ये जो आपका इंस्टॉल होने के बाद ये इसको सिंक्रोनाइज़ होगा। सिंक्रोनाइज़ होने के बाद जो यहाँ पर हमको पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, हम उन पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो हमारे पास 0 पॉइंट्स हैं। ये सिंक्रोनाइज़ होने के बाद यहाँ पर आपको क्या-क्या टास्क करने हैं वो मैं आपको अभी पहले बताया हुआ था। तो यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ। हमको फॉसेट्स वगैरह माइन करना है एंड यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस वगैरह करनी है। हमको दूसरे वॉलेट एड्रेस में कुछ फंड्स जो भी है वो सेंड करना है। तो ये सारा हमको करना है, उसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर टाइम लगेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर सिंक्रोनाइज़ होगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे जो मिंट करना है, मिंट के बाद यहाँ पे हमको थोड़ी बर्निंग करनी है, बर्निंग के बाद हमको कुछ जो है सेंड भी करने हैं। तो ये सारे टास्क हमको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, अभी आप पुटी सॉफ्टवेयर में देखोगे तो यहाँ पर आपका जो नोड है, आयरन फिस्ट का नोड यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपको सारे के सारे स्टेप्स करने हैं, आपको सारे कोड में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं आपको कॉपी करने हैं, बहुत इश्यू होगा। आपको सारे के सारे कोड्स जो है टेलीग्राम पे दे दूँगा। आप वहाँ से ईज़ी कॉपी कर सकते हो, है ना? तो वहाँ से आपको सारे कोड्स को कॉपी करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको थोड़े टाइम का वेट करना है, जिससे कि आपने ये जो नोड को रन किया है वो अदर नेटवर्क के साथ सिंक्रोनाइज़ हो सके। मतलब आप समझ रहे हो, जो आपने नोड रन किया है वो दूसरे नेटवर्क के साथ अपना डेटा शेयरिंग का सारा कुछ डिटेल शेयर कर सके, सिंक्रोनाइज़ हो सके अदर नोड्स के साथ। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा वेट करना है, उसके बाद ही आपको जो है आगे का काम करना है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर हम वेट करेंगे। तो इसमें यूज़ होने वाली सारी कमांड्स जो हैं वो ये हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो फॉसेट को माइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये कमांड को कॉपी करना है, ironfish.faucet, और यहाँ पे आने के बाद आपको सेम राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड फिर से एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जो भी आपका आयरन फिश का फॉसेट है, वो इसका माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपने जो भी ईमेल आईडी अपने इसमें दिया हुआ है, तो आपको उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर जो है फिल कर देना है। यहाँ पर जो ईमेल आईडी के लिए आपसे पूछ रहा है, एंटर योर ईमेल आईडी टू स्टे अपडेटेड विद आयरन फिश। तो यहाँ पर हमको अपना ईमेल आईडी सबमिट करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे इट विल बी प्रोसेस विद इन नेक्स्ट आवर। तो यहाँ पर आपको आवर्ली यहाँ पे थोड़े-थोड़े आपको यहाँ पर टोकन मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर आपको अपना वॉलेट बैलेंस चेक करना है, तो यहाँ पर आपको दूसरा कमांड जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपना बैलेंस चेक करने के लिए आपको ये कमांड को कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली पुटी में यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर इसको एंटर करके पेस्ट करके आपको एंटर कर देना है।
तो हमारा ये जो टोकन है वो मिंट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, ब्लॉक एक्सप्लोरर पे आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो। अभी हम अपना जो है वॉलेट बैलेंस चेक करेंगे, तो आपको ये सिंपली कमांड को कॉपी करना है। मैं कमांड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पुट्टी वापस आना है। वापस आने के बाद राइट क्लिक करके आपको एंटर करना है, तो यहाँ पर जो भी आपका बैलेंस है वो शो करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास अभी 100 ये टोकन्स पड़े हुए हैं जो अभी मैंने क्रिएट किए हुए थे। एंड यहाँ पर जो हमारा बैलेंस है वो ये है अभी उसके लिए। अब हम यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो मिंट कर लिया हमने टोकन। अब इन मिंट करने के बाद हमने जो टोकन को मिंट किया था, अब हम उनको करेंगे बर्न। तो यहाँ पर आपको आना है, ये बर्निंग वाला जो कमांड है आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको पुट्टी में आना है, राइट क्लिक करना है एंड एंटर को क्लिक कर देना है। एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा वाला टोकन आपको यूज करना है। तो यहाँ पर एफओडी वाला करना है, यहाँ पर वही सिलेक्टेड है। हम एरो कीज वगैरह यूज करके इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी यही वाला टोकन आ रहा है जो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एंटर क्लिक कर देना है। एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एंटर द अमाउंट टू बर्न, तो यहाँ पर मैं 10 जो टोकन्स को बर्न कर देता हूँ। सो यहाँ पर बर्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो हमारी फीस लगेगी, फिर से एंटर कर देते हैं, तो फीस हमारी लगेगी एंड यहाँ पर आपको बाई एंटर करना है और फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो इसकी बर्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। फिर अभी हम थोड़े टाइम बाद अपना बैलेंस चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 100 की जगह 90 टोकन्स रहेंगे जो हमने अभी जिनको मिंट किया था। अब ये कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली हमको जो अपने कुछ टोकन्स हैं इनको सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए हमको ये कमांड कॉपी करेंगे, आयरन फिश वॉलेट सेंड वाला। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको वापस से पुट्टी में आना है। तो आप देख सकते हो जो हमने बर्निंग किया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सेंड करेंगे। सेंड के लिए राइट क्लिक, आपका जो कमांड कॉपी था यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन सा वाला टोकन जो है सेंड करना है। तो यहाँ पर ये हाईलाइटेड है, आपको सिंपल इसी पे क्लिक करना है। हाईलाइटेड मतलब जो भी सिलेक्टेड है, तो आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो अभी 100 है, क्योंकि इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जो हमने बर्न किया था। तो यहाँ पर मैं फिर से 25 टोकन्स जो है वो सेंड करता हूँ। और रिसिपेंट एड्रेस आपको कहाँ से उठाना है, यहाँ पर आप आओगे। यहाँ पर आने के बाद एफएक्यू में मैंने जैसे बताया था, एफएक्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको इस एड्रेस पे जो आपको दिख रहा है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस से पुट्टी में आना है। पुट्टी में आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है एंड फिर से आपको एंटर कर देना है। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन है वो होगा। बट यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है, हमारी जो अभी पिछली जो लास्ट ट्रांज़ैक्शन थी वो अभी भी पेंडिंग में है, तो पहले उसकी कंफर्म होने का वेट करना पड़ेगा। सो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट करना है। 30 मिनट्स होने के बाद हम फिर यहाँ पे आगे का कंटिन्यू करेंगे। अभी अगर आप हमारा बैलेंस चेक करेंगे, तो बैलेंस में हमारा जो लास्ट ट्रांज़ैक्शन था वो ट्रांज़ैक्शन हमारा हो चुका है। मतलब अभी हमारे पास जो करंट बैलेंस है वो 90 का है। ओके, यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको सेंड करते हैं। वो सेंड वाला कमांड आपको डालना है एंड एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से टोकन पूछेगा, कौन सा टोकन आपको करना है। जो हाइलाइटेड होगा वही सिलेक्टेड होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको एरो कीज से जो भी आपको सेंड करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे अभी मेरा आयरन टोकन वाला सेलेक्टेड है। अगर मैं जो ऊपर नीचे वाली कीज होती है कीबोर्ड में, उनको एरो कीज बोलते हैं। तो उससे मैं इसको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा जो हमारा बाई वाला टोकन है, जिसको मैं मनी हैश का नाम दिया था, बट वो स्पेस की वजह से बाई दिखा रहा है। ओके है ना? तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पर जो हमारे टोकन का नेम है वो बाई बन गया है। तो यहाँ पर इसको एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कितना आप ट्रांसफर करना चाहते हो, कितना अमाउंट। तो यहाँ पर मैंने 25 कर दिया एंड फिर से एंटर। एंड रिसिपेंट एड्रेस में आपको फिर से यही वाला एड्रेस जो कॉपी करना है। यहाँ पर क्लिपबोर्ड वर्क नहीं करता है, तो इस वजह से हमको बार बार कॉपी करना पड़ता है ना। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से राइट क्लिक एंड एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको गैस फीस पूछेगा, गैस फीस सेम रहेगी, आपको यहाँ पे इसको कर देना है। एंड यहाँ पर बाई पे करने के बाद बाई एंटर करना है और हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो क्रिएट होगी। एंड यहाँ पर जो हमने टोकन सेंड किए 25 टोकन, यहाँ पे इस वॉलेट एड्रेस जो कि आयरन का वॉलेट एड्रेस है, आपको इसी एड्रेस पे सेंड करना है। हमारा मिंट हो गया, बर्न हो गया एंड हमने जो है फीस को सेंड भी कर दिया। अब इसको आप थोड़े टाइम बाद यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको एक क्वेरी है जो आपको यहाँ पे दिखेगी, फर्स्ट रन आयरन फिस्ट टेस्टनेट टू कॉन्फ़िगर। यहाँ पर हमने रन कर दिया। आयरन फिस्ट स्टार्ट एंड लीव प्रोसेस करना है एंड दैट्स इट, यू विल गेन पॉइंट्स इन 12 आवर्स। तो आपको एटलीस्ट 12 आवर्स लगेंगे पॉइंट्स मिलने में। तो यहाँ पर आपको आपको फिर से प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आप रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो कि आपको कितना पॉइंट्स कब मिला हुआ है। अभी मुझे कोई भी पॉइंट्स नहीं मिला है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं वेट करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो ट्रांज़ैक्शन है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा ट्रांज़ैक्शन हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो एक और चीज़ कर सकते हैं, हमारे पास जो है अभी गैस फीस बहुत कम है, लाइक 701 करके कुछ 703 हमारे पास कुछ बचा हुए हैं टोकन। जैसे आप यहाँ पर अभी बैलेंस चेक करो, तो हमारे पास ये इतना बैलेंस ओनली बचा हुआ था। तो हमको जो है टोकन्स चाहिए होंगे टेस्टनेट परफॉर्म करने के लिए। तो अभी हम जो है इन फॉसेट्स को और माइन करेंगे माइनिंग पूल के थ्रू, है ना? तो सबसे पहले उसके लिए हमको चाहिए होगा अपना एड्रेस। तो अपना एड्रेस आपको इससे कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको आना है। अपना एड्रेस को ये वाला एड्रेस वाला कमांड कॉपी करना है। चेक वॉलेट एड्रेस वाला कमांड कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आना है वापस से। फिर से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। तो जो ये आपका वॉलेट एड्रेस आएगा वो आपका वॉलेट एड्रेस होगा। तो ये जो है हमारा वॉलेट एड्रेस है, मतलब पब्लिक की है। ओके,
सो ये करने के बाद आपको इतना जो मिलेगा, इस ए के बाद आपको स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आपको अपनी पब्लिक की या फिर वो जो एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है एंड यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके एंटर कर देना है एंड यहाँ पर जो आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये ऐसे माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर आप ये कंटिन्यू चलते रहने देना है। सो यहाँ पर जैसे आप करोगे तो इसको आप 2-3 आवर के लिए छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर आपकी जो है टोकन जो फॉसेट है वो माइन हो जाएंगे। और अगर आपको इसको रोकना है तो उसको रोकने के लिए आपको जो है कंट्रोल सी यूज करना है, उसके बाद आपको एंटर कर देना है, तो ये जो है रुक जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे कंट्रोल सी कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारी माइनिंग रुक गई है। अब मैं यहाँ पर अपना बैलेंस वाला चेक करूंगा, तो बैलेंस अभी इतनी जल्दी तो नहीं मिला होगा, बट चेक कर लेते हैं एक बारी। सो यहाँ पर आपको वापस आना है, वापस आने के बाद राइट क्लिक करके हम यहाँ पर अपना बैलेंस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर बैलेंस में अभी 0.02 दिखा रहा है, तो हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन जो कंफर्म हो गया है। बस हमने यहाँ पर अब माइनिंग को स्टार्ट कर देना है, तो यहाँ पर मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। आपको ये कॉपी करना है पूरा का पूरा, यहाँ पर आपको अपना पब्लिक एड्रेस डालना है, ठीक है। ए के बाद में ब्लैंक स्पेस के आपको अपना डालना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है एंड एंटर करना है, तो यहाँ पे आपकी जो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगेन मैंने फिर से आपको करके दिखा दिया, तो यहाँ पर आपको हैश रेट वगैरह दिखेगा, तो यहाँ पर आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको टोकन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपको इसी तरीके से करना है, आपको एवरी वीक अगर आप आज करते हो तो आज से नेक्स्ट 7th डे आपको ये करना है, जैसे हम जीटा चेन का करते हैं 7th डे, उसी तरीके से आपको सेम स्टेप्स को परफॉर्म करना है। इनको करने से आपको यहाँ पर जो है पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे जो अभी पॉइंट्स अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि इनको मिलने में जो टाइम लगेगा। सो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो सारा कुछ होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, अभी कोई इशू नहीं चल रहा है। सो यहाँ पर आप इस तरीके से वर्क कर सकते हो, ओके। अगर आपको अभी भी कोई डाउट वगैरह है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।